Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी होपफुली. अगर आप इसको मॉर्निंग में देखेंगे, जो कि अभी अपलोड होगी तकरीबन आफ्टरनून में, बिकॉज टुडे इट्स संडे. और अगर आप इसको इवनिंग में या एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपने डे सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. ठीक है. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जब आप मैसेज ऑफ द डे मॉर्निंग में एक दफ़ा देख लें तो शाम में एक दफ़ा और देखकर इसका काउंटर करेक्शन कर लिया करें कि जो चीज़ें सुबह बताई गई उनमें से कितनी परसेंट जो है वो रेजोनेट हुई. और अगर कोई भी नहीं हुई तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. सबकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है. तो टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें. ठीक है. साथ में ज़ोडिएक साइन और स्टार साइन का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे और कौन सा एंजल नंबर आज आपके लिए गाइडेंस लेकर आ रहा है वो भी चेक करेंगे. ठीक है. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. हैव अ हैप्पी संडे. अच्छी सी नींद लें. एक वीक का जो है वो रेजोल्यूशन सेट करें. जैसे आज मैं भी आप ही लोगों से शेयर कर लूँगी. आई प्लान टू डिटॉक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई हैव डिसाइडेड, अल्लाह करे कि मेरा इस वीक का टारगेट कंप्लीट हो जाए. तो देखते हैं, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर मैंने नेक्स्ट संडे बताऊंगी कि मैंने क्या टारगेट सेट किया था. चलिए जी. और राइट, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. अभी मैंने रिसेंटली एक ग्रुप ज्वाइन किया है. वो मेडिटेशन और तमाम चीज़ें जो है वो उसमें हमारी एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर हैं. और वो डेली एक अफर्मेशन जो है वो डे का टारगेट कहती हैं. तो आज की अफर्मेशन जो थी वो दूसरे दिन की कलेक्टिवली थी. और उसमें जो था वो था अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्ट. तो ये दो चीज़ें अफर्मेशंस डेली बेसिस पर जो है वो कहनी है. लाइट चली गई है बड़े मज़ेदार तरीके से. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. उप्स. सबसे पहले 9 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, फूल, एरीज. कैप्रिकॉन भी ले लें आप इसको. मेरे लिए कैप्रिकॉन भी होता है बिकॉज फूल कार्ड है. मैं इसको कैप्रिकॉन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर. 2 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 of Wands. ऑलराइट. आज के मैसेज ऑफ द डे में कोई इतनी खुदा न खास्ता सीरियस बात नहीं है. इनफैक्ट आप अपने अंदर एक बहुत सेटिस्फैक्शन और एक विक्ट्री फील कर रहे हैं. आपको पब्लिकली काफ़ी जाना जा रहा है. आपके मुतालिक काफ़ी लोग अच्छे वर्ड्स में बात कर रहे हैं. आपकी किसी अचीवमेंट को या आपकी किसी एफ़र्ट को बहुत सराहा जा रहा है. और ख़ास तौर पर एक ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत यूनिक बनाती है, आउटशाइन करती है, उस चीज़ में आप अपने अंदर भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं कि येस आई डिड इट. तो कुछ ऐसी चीज़ आपके अंदर है विद द 6 of Wands. पब्लिकली आपको लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं. अगर आपका कोई काम चल रहा है जो कि पब्लिक आई में आना बहुत ज़रूरी है तो उसकी रिकग्निशन बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पर हो रही है. और थोड़े दिनों में या आज के दिन आप अपने अंदर कोई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे. आप एक पब्लिक आई के पर्सन हैं और सोशलाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर होती है इन टर्म्स ऑफ वट एवर द वर्क यू डू. लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप जो भी मिशन, विजन, गोल, टारगेट, प्लान, एम, आइडिया जो कुछ भी लेकर चल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आज आपको उसके अंदर एक सक्सेस, एक अचीवमेंट और एक मूव, एक फॉरवर्ड वे नज़र आएगा. तो इट इज़ अ ओवरऑल एनर्जी, इट्स वेरी पॉजिटिव. नाउ कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक मैसेजेस ऑफ द डे. इट्स स्टार्टिंग विथ 9 of Cups विच शोज़ कि आप बहुत हैप्पी हैं. आज के दिन आप बहुत कंप्लीट और बहुत कंटेंट फील करेंगे. बहुत ही ग्रैटिट्यूड में, यानी कि शुक्राने में आपको लगेगा आई थिंक कि सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं. आप अकेले भी बैठे हुए होंगे तो आपको उलझन का शिकार आप नहीं महसूस करेंगे. आपको लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन एंड आई एम रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट. आपके आजकल बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं. अगर वो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो यू कैन जोट इट डाउन. स्टार्ट करें उसको प्लान करना. और उसको प्लान करते 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 आप देखें कि आपका एक कंक्लूडिंग प्लान क्या बनता है. विद द फूल कार्ड ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी है
लेकिन आपको अच्छा लगेगा अगर आप कोई क्रिएटिव करेंगे। अगर आज जैसे कल आया था आई एम क्रिएटिव, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप इनोवेशंस ला सकते हैं अपने प्लान में, अपनी आदतों में, अपने ट्रेड्स में, अपनी लर्निंग में, अपने माहौल में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट आप चाह रहे हैं, और आप बहुत क्लोज हैं किसी रिस्क को लेने में। हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आप कहीं जाने का प्लान कर लें, बिकॉज लीप ऑफ फेथ है, फूल कार्ड है ये, बस अपना तमताम तो बड़ा बांधा और बस बात की, और मैं ये जा मैं वो जा। तो अचानक से कुछ भी हो सकता है, अचानक से आप कोई प्लान बना सकते हैं, अचानक से कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन आप अभी अपने फाइनेंसेस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, और अगर चीज़ें सच्ची चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, सेटल चल रही हैं, तो इट डजेंट मीन कि हमेशा ओखली में अपना मुंह दे दिया जाए। तो ये आज आपकी जो है वो ओवरऑल आपके अंदर एनर्जी है। आप किसी चीज़ का चांस लेते हुए आपको एक कीड़ा काटेगा कि यार मैं जब 9 ऑफ कप्स में एवरीथिंग इज़, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं और सब चीज़ें सही चल रही हैं, तो फिर मैं इस चीज़ का भी ट्राई करूं, ये भी मैं ट्राई करके देखूं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, थोड़ा अपनी ख्वाहिशात पर होल्ड कर लेंगे, अपनी दुनियावी डिज़ायर्स पर ज़रा कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके फाइनेंसेस आपको स्टेबिलिटी देंगे। शायद इसी चीज़ की सक्सेस होगी कि अगर आज आप ड्वेल थिंकिंग में हैं कि मैं करूं या मैं ना करूं, मैं खर्च कर दूं या ना खर्च कर दूं, मुझे थोड़ी चीज़ें चाहिए, मैं ले लूं या ना ले लूं, तो आगे जाकर आप शायद अभी कंट्रोल कर लेंगे तो आगे जाके आप ज़्यादा कुछ परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ लेगेसी बना सकते हैं, अच्छा प्लान कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच में ये ना सोचें, मतलब आपके पास स्पेयर में हो चीज़ें, कि जब आप कुछ एडवेंचरस करें तो आपका खुदा ना खास्ता अगर वो चीज़ फ्लॉप भी होती है, तो बैकग्राउंड में आपके पास इतनी सेविंग्स हों कि आप उस चीज़ का खमियाजा पूरा कर सकें। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पर ज़रा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। इस एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करें, बिकॉज़ ये आपको थोड़ा सा क्योंकि ये एडवेंचर है, इस एडवेंचर में कुछ नहीं कह सकते कि बचत होगी, इस एडवेंचर में कुछ नहीं कह सकते कि सक्सेस होगी। ओवरऑल तो आप सक्सेसफुल हैं, ओवरऑल तो आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, लेकिन ये दो कार्ड्स जो हैं ये पासा पलट भी सकते हैं। तो आपकी आज एनर्जी इसी तरह की रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुस्तकिल ट्रैवलिंग करते आए हैं और आपको ब्रेक मिलता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो विंटर्स में और समर्स में प्लान कर रहे होते हैं वेकेशंस का, अगर आपको लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है तो आपके अंदर हो सकता है कि ये कीड़ा काटे कि यार वाई टू वेस्ट, बिकॉज आप जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना वो टिक के नहीं बैठ सकते, वो अपना हर एक दिन कंस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप मेरे तमाम व्यूअर्स इसी तरह की सोच के लोग हों, क्योंकि फाइनेंशियली हर कोई जो है वो स्ट्रगल करता है। लेकिन होता ही है कि हम बहुत सारे पैसे जमा करते हैं, और पैसे जमा करके वो हमारे ही काम नहीं आते, वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर तसल्ली दे देते हैं कि शायद वो इसी काम के लिए थे। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई द वे वी डोंट लिव अ मोमेंट। जब आप मोमेंट टू मोमेंट लेते हैं, जीते हैं, तो आपको बड़ी जगह पर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट के लॉस होने का दुख नहीं होता। तो ये है कि छोटे छोटे से मोमेंट्स को जिएं। फॉर एग्जांपल, छोटी छोटी जगहों पर ट्रैवल करें, कोई गार्डनिंग की एग्जीबिशन लगी हुई है तो वहाँ चले जाएं, कोई बुक फेयर लगी हुई है तो वहाँ चले जाएं, कोई आर्ट एंड गैलरी का डिस्प्ले हो रहा है वहाँ चले जाएं। आपका एक्सपोजर बढ़ेगा तो आपको एक्सपीरियंस की और एडवेंचर की चाह उतनी बड़ी नहीं होगी कि जहाज़ में बैठ के दूसरे मुल्क और दूसरे शहर ही जाया जाए तो ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे अचीव करें तो फिर भी आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे में फाइनेंसेस का कंट्रोल की बात डेफिनेटली है। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का आज इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा, कौन सा स्टार साइन आज इन्फ्लुएंस रखेगा। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। कौन सा स्टार साइन आपके ऊपर आज इन्फ्लुएंस रखेगा, कौन सा स्टार साइन आज आपके ऊपर उसकी एनर्जी इन्फ्लुएंस करेगी, या ओवरऑल ज़ोडिएक साइन की मद में क्या मैसेज आ रहा है। नंबर 6 डेज एंजॉय टाइम, देख लीजिए जनाब, 6 डेज 6 वीक्स। देखिए, डेली बेसिस पर कोई ना कोई छोटी छोटी सी अचीवमेंट सेट करें, जितनी लिस्ट मैंने आपको बताई। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट में जितनी भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उनको चॉकआउट करें, और रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आप मौजूदा वक्त को वो एंजॉय कर सकें।
कुछ चीज़ें आप बड़ी लेवल पे पैमाने पर नहीं कर पा रहे, इट्स ऑल गुड। और अगर कर सकते हैं तो डू इट नाउ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू इन्जॉय। आप वेकेशंस पर हैं, वेकेशंस का प्लान कर रहे हैं, किसी से मिलने का प्लान कर रहे हैं, कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं, खुद से कहीं जाना चाह रहे हैं, तो डू इट। किसी के इतने ज़्यादा इंतज़ार में मत बैठें, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बने एंड डू इट, एंजॉय करें। ये दिन, ये लम्हे, ये वक्त कभी भी नहीं आते। जो चीज़ जिस लम्हे को जिस वक्त मनाने की होती है वो उसी वक्त मनाई जाती है। ईद जो है वो ईद पे ही मनाई जाती है, क्रिसमस के टाइम पे ही और वैसे भी क्रिसमस करीब है, नेक्स्ट वीक क्रिसमस है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप बहुत सारी आपको दावतों के इन्विटेशंस आ रहे हों, आप इनकार कर रहे हो, लेकिन इस वक्त आपको अच्छा लगेगा। इवन आपकी कम्युनिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें कि आप गिफ्ट्स एक्सचेंज करें और लोगों की खुशियों में पार्ट बने। दिस विल गिव यू अ वेरी गुड फीलिंग। ठीक है, चलिए जनाब, लेट्स सी कौन सा एंजल नंबर आज आपके लिए गाइडेंस बन रहा है, कौन सा एंजल नंबर आज आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आ रहा है। 44, इट्स अ यूनियन नंबर, आई एम सपोर्टेड। और राइट, आपको वैसे भी माशाल्लाह से किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप सपोर्टेड हैं। आप हर लिहाज से एक सेल्फ डिटर्मिन्ड और सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं। योर एंजल्स आर इनकरेजिंग यू टू कंटिन्यू ऑन योर प्रेजेंट लाइफ पाथ with diligence and determination, and even greater success will come in the future। जनाब, जो बातें इतनी देर से मैं आपको कह रही हूँ वही चीज़ें इसमें लब्बे लुआब के तौर पर आई हैं कि बड़े बड़े गोल्स नहीं, आप डेली बेसिस पर प्रेजेंट लाइफ पाथ को फॉलो करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप छोटा टारगेट रखेंगे, जब वो अचीव हो जाएगा तो आपकी मोटिवेशन और डबल हो जाएगी, बिकॉज वैसे भी आप ज़रा, मुझे लग रहा है कि सेल्फ मेड पर्सन हैं, सेल्फ डिटर्मिन्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ एनर्जाइज्ड हैं। आपको शायद किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपने लिए एक ड्राइविंग फोर्स हैं। तो कंटिन्यू करें और यही चीज़ आपको और ज़्यादा कंटेनमेंट देगी, और ज़्यादा खुशी देगी, और ज़्यादा तस्कीन देगी, और करते चले जाएंगे तो आपके लिए कामयाबी आपके फ्यूचर में है। तो ये गाइडेंस नंबर आज आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना डे प्लान करें और वो प्लान पूरे वीक पर अप्लाई करें। जैसे मैंने भी आज आप लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा अपना टारगेट सेट किया है। अपने लिए छोटा टारगेट सेट करेंगे तो उसको आपके लिए अचीव करना आसान होगा। बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल ज़्यादा आते हैं, इंसान फिर बिल्कुल ही जो है ना लेफ्ट आउट हो जाता है। ठीक है, एंड देन लेट्स सी क्या होता है। हैव अ नाइस संडे, एन्जॉय एवरी मोमेंट, एन्जॉय टाइम की बात आई है, मौसम भी अच्छा है, ठंडक भी है, तो जनाब खुश रहिए। बाय बाय।